बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम सस्ती दवाई डॉट शॉप, सस्ती दवाई डॉट पी के। एक छोटी सी किट होती है, अचानक बुखार हो जाए, एलर्जी हो जाए या फिर हल्का फुल्का सर दर्द हो रहा हो और घर में एक बेसिक फर्स्ट एड किट होना लाजमी है। ज्यादातर इमरजेंसीज हॉस्पिटल में नहीं, घर के अंदर स्टार्ट होती हैं। 2019 में WHO की रिपोर्ट ने यह बताया कि दुनिया भर में मिलियंस ऑफ पीपल्स सिंपल फर्स्ट एड किट की कमी की वजह से अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन फेस करते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत सी सिचुएशन में पहले 10 मिनट डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक फर्स्ट एड इमरजेंसी किट कैसे तैयार की जाती है और उसमें क्या क्या होना चाहिए, किस मेडिसिन को लोग गलत यूज करते हैं और कौन सी चीजें जान बचाने के लिए आपकी हेल्प कर सकती हैं। और ये फर्स्ट एड की होती हैं, इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन दवाई नहीं है। बाकी सारी डिटेल आप अपने डॉक्टर्स की कंसल्टेशन से हासिल कर सकते हैं। सोचिए रात के 2 बजे हैं, घर में एक बच्चे को अचानक 103 बुखार हो जाता है और सब पैनिक में है। कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई फीवर की दवाई नहीं है जो कि आपने डॉक्टर से लिखवाई थी पहले, और कोई ओरल रिहाइड्रेशन यानी कि ORS का सोल्यूशन नहीं है। फिर कोई गूगल करता है, कोई रैंडम सिरप ढूंढता है और फिर किसी पुरानी एक्सपायर मेडिसिन को यूज कर लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ बीमार होना नहीं होता, प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन ढूंढना है। हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि पुराने मिस्री लोग और रोमन सिविलाइजेशन में लोग ट्रैवल मेडिकल किट कैरी करते थे। मिलिट्री मेडिसिन भी फर्स्ट एड के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देती है, लेकिन मॉडर्न होम किट का आइडिया स्पेशली वर्ल्ड वॉर के बाद पॉपुलर हुआ, जब डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि अर्ली केयर कॉम्प्लिकेशन को ड्रामेटिकली रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब स्मॉल प्रिपरेशन बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो चीजें अपने घर अपने पास रखनी चाहिए, जो कि आप अपने डॉक्टर से एक दफा मशवरा करके भी रख सकते हैं, उनमें सबसे पहले आता है थर्मामीटर। ये थर्मामीटर 2 तरह के होते हैं, मर्करी थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है। जिस पे आपको ट्रस्ट है वो रख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इन्फेक्शन का अर्ली सिग्नल होता है। हर फीवर डेंजरस नहीं होता, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक्चुअली इम्यून सिस्टम के नेचुरल डिफेंस स्ट्रेटजी में। दूसरा जो आपके पास घर में फर्स्ट एड किट के तौर पे होना चाहिए, उसे हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और शॉर्ट टर्म में इसे हम कहते हैं ORS। अगर वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा हो तो बॉडी सिर्फ पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज करती है, इसलिए ORS इंपॉर्टेंट होता है। WHO के मुताबिक ORS ग्लोबली पूरी दुनिया में लाखों जिंदगियां बचाती है। सिंपल लगता है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल इन्वेंशन माना जाता है पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री के अंदर। और फिर तीसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए बैंडेजेस और स्टेराइल गाज। हर कट को सिर्फ टिश्यू से प्रेस करना इनफ नहीं होता। स्टेरलाइज गाज इन्फेक्शन रिस्क को कम करते हैं और बैंडेज वुंड को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे डर्ट और बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हर छोटी वुंड पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाना जरूरी नहीं होता। ओवर यूज इसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है। और फिर चौथा होता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जैसे कि क्लोर, हेक्साडीन, पोविडीन, आयोडीन सोल्यूशन होते हैं। इनको अपने पास लाजमी रखें। ये वुंड के अराउंड बैक्टीरिया लोड रिड्यूस करता है, लेकिन डायरेक्ट डीप वुंड के अंदर एक्सेसिव यूज टिश्यू इरिटेशन भी कर सकता है। मतलब ज्यादा मेडिसिन लेना ज्यादा हीलिंग, ये हमेशा गलत समझा जाता रहा है और है भी है। और 5वें नंबर पे आपके पास जो होना चाहिए वो दर्द कम करने वाली और बुखार कम करने वाली अद्वियात जो आपने अपने डॉक्टर से लिखवाई हो और इमरजेंसी के तौर पे इसकी ट्रेनिंग लाजमी ली हो। इसमें बेसिक पेन रिलीवर्स आती हैं, जिसमें पैरासिटामोल है, इब्यूप्रोफेन टाइप दवाइयां होती हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। उसके पीछे साइंस क्या है? पेन सिर्फ फीलिंग नहीं है, बॉडी का वार्निंग सिग्नल भी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वार्निंग यह है कि डिफरेंट एज ग्रुप, प्रेगनेंसी, लिवर डिजीज या स्टमक अल्सर पेशेंट में मेडिसिन का इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए डोज इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एलर्जी रिलीफ मेडिसिन 6 नंबर पे आती हैं। कभी कभी सिंपल फूड या इंसेक्ट बाइट भी आपको एलर्जी कर सकता है। बेसिक एंटीहिस्टामिन इमरजेंसी कंफर्ट दे सकता है, लेकिन आपको ब्रीदिंग इशू है, फेस स्वेलिंग हो जाता है, सीवियर रिएक्शन हो तो इमीडिएटली आप अपने मेडिकल हेल्प लेना जरूरी समझें। होम किट हॉस्पिटल रिप्लेसमेंट नहीं होती, इमरजेंसी कंडीशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटल पहुंच के लेंगे। 7वें नंबर पे आता है ग्लव्स का इस्तेमाल और हैंड सैनिटाइजर। ये बोरिंग लगता है लेकिन इन्फेक्शन प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसर्च रिपीटेडली शो करती है कि हैंड हाइजीन यानी कि हाथों का साफ रहना दुनिया की सबसे इफेक्टिव मेडिकल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के अंदर आता है। डॉक्टर भी हर पेशेंट के साथ कांटेक्ट करने के लिए हैंड सैनिटाइज लाजमी करते हैं। इमरजेंसी कांटेक्ट लिस्ट 8वें नंबर पे आते हैं। अंडररेटेड आइटम है, लेकिन एम्बुलेंस नंबर, नियर बाय हॉस्पिटल का नंबर, फैमिली डॉक्टर का नंबर, ब्लड ग्रुप इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी आपके पास और मेरे पास होनी चाहिए। इमरजेंसी में पैनिक मेमोरी को अफेक्ट करती है। प्रीपेड लिस्ट टाइम सेव हो जाता है अगर आप इसे रखते हैं अपने पास।
और जो लोग फर्स्ट एड किट के लिए कुछ गलत काम करते हैं वो जरा सुनिए। अब डेंजरस मिस्टेक है एक्सपायर्ड दवाइयां इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग 10 से 15 साल पुरानी मेडिसिन को फर्स्ट एड बॉक्स में इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे मसला क्या आता है, कुछ दवाइयां टाइम के साथ लेस इफेक्टिव हो जाती हैं क्योंकि एक्सपायर हो जाती हैं। रैंडम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना ये भी इसमें आता है। एंटीबायोटिक का अननेसेसरी यूज एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। WHO रिपीटेडली वार्निंग दे चुका है कि फ्यूचर में कॉमन इन्फेक्शन भी डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लोगों के अंदर पैदा हो रही है बेजा इस्तेमाल से। शेयरिंग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है दूसरे बंदे को भी दे देता है। एज, वेट, एलर्जीज, मेडिकल हिस्ट्री ये सब मैटर करता है, फिर ही आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। और स्मार्ट प्रिपरेशन रूल इसका क्या है, एक स्मार्ट फर्स्ट एड फार्मेसी किट एक्सपेंसिव नहीं होती। स्मार्ट किट का मतलब है ऑर्गेनाइज रखना, लेबल्ड रखना, अपडेटेड रखना और असेसेबल रखना। एक्सपर्ट रिकमेंडेशन लाजमी आपने लेनी है। हर 3 से 6 महीने बाद किट को लाजमी चेक करना है, जो इसमें एक्सपायर हो गया रिप्लेस कर लो। और मेडिसिन को एक्सेसिव हीट और मॉइस्चर से बचा के रखना है रूम टेम्परेचर के अंदर। बाथरूम कैबिनेट एक्चुअली आइडली स्टोरेज प्लेस नहीं होता क्योंकि ह्यूमिडिटी मेडिसिन को इफेक्ट करती है। और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इमरजेंसी जब आती है तो वो पहले परमिशन नहीं लेती और अक्सर डिफरेंस सिर्फ यहीं से शुरू होता है, क्या आप प्रिपेयर्ड थे या नहीं। एक स्मॉल बॉक्स रखने के लिए, थर्मामीटर जिसमें हो, उसमें ORS हो और क्लीन बैंडेजेस हो। कभी कभी स्मॉल चीजें बहुत सारी बड़े मसलों से आपको बचा देती हैं। प्रिपरेशन फियर क्रिएट नहीं करता, प्रिपरेशन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉप डेंजरस मेडिसिन मिस्टेक इन पाकिस्तान घरों के अंदर जो होती हैं वो बता सकता हूँ। वीडियो यूजफुल लगी है तो लोगों के साथ शेयर कर दो क्योंकि बेसिक हेल्थ अवेयरनेस किसी की इमरजेंसी इजी बना सकती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज।